नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन कुमार है और मेरी 66वीं बीपीएससी में 65 रैंक आई है और मुझे ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मेरा ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर था। इस वजह से आज मैं पाणिनि क्लासेस के ज़रिए मैं अपनी संस्कृत ऑप्शनल की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सिविल सर्विसेज में संस्कृत ऑप्शनल का क्या महत्व है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। संस्कृत ऑप्शन का सिविल सर्विसेज में काफ़ी अच्छा योगदान होता है। जैसे न केवल बीपीएससी बल्कि यूपीएससी और साथ ही साथ अदर स्टेट के जो पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी संस्कृत ऑप्शनल में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं और बहुत से बच्चे इस ऑप्शनल के ज़रिए सफल होते हैं। संस्कृत ऑप्शनल की खासियत की बात करूं तो संस्कृत ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो अन्य ऑप्शनल्स की तुलना में छोटा होता है और कंसाइज होता है। इस वजह से इसको 3 से 4 महीने में कवर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मीडियम का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और खासकर कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूपीएससी में अच्छे मार्क्स दिलाते हैं, जबकि वो बीपीएससी में अच्छे मार्क्स नहीं दिला पाते हैं। जबकि कुछ होते हैं जो बीपीएससी में अच्छे मार्क्स दिला पाते हैं, जबकि यूपीएससी में उनसे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। जबकि संस्कृत लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑप्शनल है जिससे न सिर्फ यूपीएससी बल्कि बीपीएससी या अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, लगभग हर जगह पे ही इससे अच्छे मार्क्स आते रहे हैं। इस बार की ही बात करें तो मेरी इसमें 300 में से 181 मार्क्स आया है ऑप्शनल संस्कृत ऑप्शनल में। इसके अलावा एक मेरा फ्रेंड है, उनका भी संस्कृत लिटरेचर में इस साल 193 मार्क्स आया है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। इसके अलावा संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित एक मिथ है कि सारे सवालों के आंसर संस्कृत में ही करने होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केवल कुछ सवाल होते हैं, जैसे बीपीएससी में तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। यूपीएससी में कुछ सवाल होते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये सवाल आपको संस्कृत में ही करने हैं, जबकि बीपीएससी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी जैसे कुल 6 सवाल होते हैं तो उसमें से 6 में से अगर आप 1 या 2 सवाल भी कर लेते हैं संस्कृत में तो मोर देन इनफ होता है। बाकी आप अपने मीडियम में कर सकते हैं। जैसे आपका अगर मीडियम इंग्लिश है तो बाकी आप 4 से 5 क्वेश्चन आप इंग्लिश में लिख लीजिए और एक से 2 क्वेश्चन आप संस्कृत में कर लीजिए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो 1 से 2 क्वेश्चन आप संस्कृत में कर लीजिए, बाकी सारे आप हिंदी में कर सकते हैं। तो इस वजह से संस्कृत ऑप्शनल का काफ़ी अच्छा योगदान होता है, मतलब सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा एक और भ्रांति है कि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे 20 से 25 बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 से 25 बुक्स सिलेबस में तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पूरा पढ़ना पड़ता है। एक सामान्य अध्ययन उनका होना चाहिए और बाकी जो व्याख्या खंड होता है वहाँ पे भी स्पेसिफिक श्लोक ही दिए हुए रहते हैं और सिर्फ उनका ही व्याख्या आपको आना चाहिए। तो इसके लिए उन सारे बुक्स को नहीं पढ़ने पड़ते हैं, बल्कि जो सर का नोट्स है या कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, जैसे मैं पाणिनि क्लासेस में क्लास किया था तो उसका नोट्स था मेरे पास, तो उस नोट्स में ही सारे जो टॉपिक्स होते हैं या सारे जो बुक्स होते हैं उनके सामान्य अध्ययन एवं श्लोक और उनका अर्थ व्याख्या वो सारे दिए हुए रहते हैं, तो उनसे कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे बुक्स खरीदने पड़ते हैं 20-25 और उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी बीपीएससी में क्या रही संस्कृत ऑप्शनल को लेकर के, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। संस्कृत ऑप्शनल के लिए मैं सबसे पहले जो सारे जो सिलेबस थे संस्कृत का, उसको सबसे पहले देखा और इसका जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस से ही इंक्लाइंड होता है। तो मैं इस पाणिनि क्लासेस में संस्कृत ऑप्शनल का क्लास किया था यूपीएससी के लिए, तो मैक्सिमम 90% से ऊपर जो सिलेबस है वो मेरा वहीं पे कवर हो चुका था। और उसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कठोपनिषद है, वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं था लेकिन बीपीएससी के सिलेबस में था। तो वैसे सब्जेक्ट्स का मैं अलग से नोट्स तैयार कर लिया खुद, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख करके, और उसे सर से चेक कराया।
इसके अलावा कुछ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो निबंध से संस्कृत निबंध से रिलेटेड जो थे उनको मैं लिख करके और सर से चेक कराया, और जहाँ पे त्रुटियाँ थी उसको सर ने इंगित किया और उसको मैं सुधार करके फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो इसके अलावा मैं एक और संस्कृत से संबंधित स्ट्रेटजी को शेयर करना चाहता हूँ, जो न सिर्फ बीपीएससी बल्कि यूपीएससी के भी फाइनल जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें हेल्प कर सकता है। जैसे जो भी व्याख्या करना होता है या फिर संस्कृत से संबंधित जो आंसर्स लिखने होते हैं उसमें श्लोक का या फिर कोटेशंस का काफ़ी अच्छा योगदान होता है। तो मैं एक सारे जो सब्जेक्ट या टॉपिक होते हैं जैसे शिक्षा से संबंधित हो गया या फिर कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्म योग से संबंधित श्लोक हो गया या आलस्य से संबंधित इसी तरीके का बहुत सारा जो श्लोक है या कोटेशंस हैं, तो उन सबको मैं एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया था और उनको रोज़ रिवाइज करते रहता था, ताकि मेंस में और संस्कृत ऑप्शनल में उसको कहीं भी आंसर्स में उसको लिखा जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे ऑप्शनल में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये थी मेरी संस्कृत ऑप्शनल की स्ट्रेटजी। मेरी इस जर्नी में पाणिनि क्लासेस और कैलाश बिहारी सर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मेंस और इंटरव्यू दोनों ही टाइम में मेरी काफ़ी हेल्प की। काफ़ी आंसर्स भी उन्होंने मेरे खुद पर्सनली चेक किए थे। आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। आगे की परीक्षाओं के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।